शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण। 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की हो गया। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही हैं, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का स्मरण। 7 स्थान चंदन के कहे, 7 स्थान। एक चंदन हृदय से सुनेगा। महाराज आपकी करी गई प्रार्थना मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है, स्वीकार करता है, हृदय से स्वीकार करता है। कभी ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जाए, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, 3 तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। दूसरा सोमवार की अष्टमी हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती है। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता है। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस
हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवादिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर